गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक जो स्ट्रेट हाईवे है वो फुट का काम कर रहा है एक टावर के लिए। फुट ऑफ टावर है, एक टावर है और ये जो स्ट्रेट हाईवे है वो फुट ऑफ यानी एक तरीके से हॉरिजेंटल प्लेन है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप, एक आदमी जो है वो टॉप पे खड़ा है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं टॉप है, सॉरी टॉप पे, इस टावर के टॉप पे है। एक आदमी जो है टावर के टॉप पे है ऑफ द टावर। ऑब्जर्व अ कार, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो चलिए ऊपर से ही नीचे की ओर देख रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है जी, 30 डिग्री है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, जो कार है वो टावर के फुट की तरफ आ रहा है। मतलब कार किधर से, अगर ये कार है सी तो ये किधर आ रहा है जी, आपके टावर के तरफ आ रहा है। विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड एक जैसा, कहीं स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा है। कार की तरफ आ रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी, 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई। अब ये आदमी जब कार को देखता है तो ये एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ अ टावर। तो इस कार को, ये जो कार यहाँ पहुँची पॉइंट डी पे, उसको फुट ऑफ टावर मान लेते हैं कि ए और बी, ये टावर है ए बी जिसका फुट बी है, टॉप ए है, तो डी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा यही आपको क्वेश्चन में बताना है। आइए चलिए मान लेते हैं पहले तो स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड कहिए। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जो कार का यूनिफॉर्म स्पीड है, एक जैसा जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है। आप सॉरी किलोमीटर पर आवर मत मानिए यहाँ पे, क्योंकि टाइम जो दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है। गलती से भी किलोमीटर पर आवर मानिएगा तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मीटर पर सेकंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। तो 6 सेकेंड में ये स्पीड दिया हुआ है, 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो 6x मीटर। 1 सेकेंड में x मीटर तो 6 सेकेंड में 6x मीटर। अगर आप 1 सेकेंड में 10 मीटर जाते हैं तो 6 सेकेंड में कितना जाइएगा, 60 मीटर। उसी तरीके से जब आपका स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में x मीटर, तो 6 सेकेंड में कितना, यानी C से जो D 6 सेकेंड में पहुंचा है, पहले C पे था, 6 सेकेंड के बाद वो D पे, यानी इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो 6x मीटर। एनी प्रॉब्लम? ये मान लेते हैं कि ये y मीटर है, D से B तक आने में उसको y मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और हाइट ऑफ जो टावर है वो h मीटर। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। हम इसे कितना मीटर मान लिए जी, h मीटर मान लिए कि मेरा टावर का जो हाइट है वो h मीटर है। आइए अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट यहाँ भी BD को भी लिख देते हैं, BD इक्वल टू y मीटर। यही आपको निकालना है कि D से B तक आने में कितना टाइम लगेगा। ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ABD राइट एंगल और एक है ABC।
किसी में भी चल सकते हैं आप। पहले हम लोग चलते हैं ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ABC में एंगल कितना बन रहा है जी? देखिए ये जब 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि ये दो प्लेन आपस में क्या है? पैरेलल हो। ये ट्रांसवर्सल, तो दोनों एंगल आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो आपस में इक्वल होता है। तो ये 30 तो ये भी, ये 60 तो ये भी 60, सेम प्रोसेस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब आइए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं, अगर इस एंगल से चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये BC क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई y प्लस 6x। क्लियर? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू h बाई y प्लस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h इधर हो जाएगा, तो y प्लस 6x बाई √3 इक्वल टू h, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब नेक्स्ट चल सकते हैं हम लोग ABD ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में चलिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में देखिए ABD में एंगल 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है जी? बेस है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई y, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 का वैल्यू √3, तो h बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इंटू √3 इक्वल टू h, इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन क्या बन गया? 2। देखिए इक्वेशन 1 भी है h के इक्वल और इक्वेशन 2 में भी h के इक्वल है, तो दोनों जब h के बराबर है तो दोनों इक्वेशन से अगर चलेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से इक्वेशन से चल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे y प्लस 6x बाई √3 इक्वल टू y√3 हो गया। इसको इधर भेज दीजिए तो y प्लस 6x इक्वल टू, इसे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y हो जाएगा। y को इधर भेज दीजिए जी, 6x बराबर 2y हो जाएगा। 2 से दोनों तरफ डिवाइड दे दीजिए तो 3x इक्वल टू y हो जाएगा। यानी y किसके बराबर आ गया जी? 3x के बराबर। चलिए y जो आया है वो 3x के बराबर है, तो आपको तो निकालना है कि हमको कितना टाइम लगेगा, हमको D से B तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो वो y है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना है? y, स्पीड कितना है? x। y किसके इक्वल आया है? 3x, रख दीजिए x, कैरी कैंसिल हो गया, x 3 सेकेंड। यही आंसर। आपको D से B तक आने में जो टाइम लगेगा वो 3 सेकेंड का टाइम लगेगा।